जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लेक्चर नंबर 4 शंकु परिच्छेद का लेक्चर नंबर 4 जिसका नाम है अतिपरवलय। ठीक है, अतिपरवलय जानेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। कुछ दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो शायद दुखी की बात है कि मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई थी, इसी कारण कुछ दिन रुक के मुझे वीडियो अपलोड करना पड़ा। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो आपका सारा जो सिलेबस है वो मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो इससे पहले चलिए शुरू करते हैं। और एक बात मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, ठीक है, दुनिया में जो आया उसको जाना ही है। ठीक है, लोग आपके नाम से नहीं आपके काम से पहचानेंगे। दुनिया में हजारों लोग हैं आपके नाम के, लेकिन पहचानेंगे लोग आपसे कर्म के। जो आपने काम किया है, अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है, लोग उससे पहचानेंगे, ना कि आपके नाम से। तो ठीक है, कहना कि मतलब सीधे डायरेक्टली यही है, आप अच्छा काम करिए। नाम तो दुनिया में हजारों हैं आपके जैसे, लेकिन सिर्फ काम से आपको पहचाना जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते, टाइम वेस्ट ना करते हुए। अतिपर वाला है हाइपरबोल। ठीक है, हाइपरबोल लेक्चर नंबर 4 है। तो हम जानेंगे इस वीडियो में। पहले हम समझा देते हैं आपको हाइपरबोल मतलब अतिपरवलय जब होता है, इसकी डिफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसकी डिफिनेशन है, अतिपरवलय तल के उन बिंदु का समुच्चय है जो दो स्थित बिंदु से जिसका अंतर अचर हो। देखिए, अभी अतिपरवलय में क्या था और दीर्घवृत्त में क्या था। दीर्घवृत्त में था योग्य अचर। योग्य अचर का मतलब हो जाता है प्लस, और जब अंतर अचर पूछ लेता है तो वहां पे हो जाता है माइनस। सबसे बड़ी देखिए डिफरेंस यही है, दीर्घवृत्त में और अतिपरवलय में सबसे बड़ा डिफरेंट यही है। जब योग्य पूछ लेगा तो वहां पे समझ जाइएगा कि क्या है, वो इलिप्स है, यानी कि दीर्घवृत्त है। और जब पूछ ले अंतर तो समझ जाएगा कि क्या है, अतिपरवलय है। सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जाम्पल है। सो मैं आपको साबित करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार से, यहाँ पे जिस प्रकार हमने अतिपरवलय में बनाया था उसी प्रकार से यहाँ अतिपरवलय में बनेगा। F1 मान लीजिए यहाँ तक गया, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है F2। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए x डैश है, और यहाँ पे एक रेखा गई है। ठीक है, ये रेखा कौन सी है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ये हमारा केंद्र है। ठीक है, केंद्र है, तो इसमें हम आपको समझाएंगे। अभी देखिए, यहाँ पे मान लीजिए P है 1, P2, यहाँ पे मान लीजिए क्या हमारा है P3। तो क्या उसमें जिस प्रकार इलिप्स में बताया गया था, यानी कि जिस प्रकार दीर्घवृत्त में बताया गया था P1 F1 प्लस P1 F2, उसी प्रकार सेम चीज यही मिलेगी, बस डिफरेंट क्या हो जाएगा, P1 F1 माइनस हो जाएगा। इसमें माइनस हो जाएगा और दीर्घवृत्त में क्या था, प्लस हो जाता था। ठीक है, तो हम पहले इसमें मिलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से मिला देंगे। उसके बाद हम इसमें, फिर इसमें, ये वाला इसमें लाके मिला देंगे, और ये क्या कर देंगे, हम इसमें मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार देखिए। और सबसे बड़ी बात है, हम यहाँ पे लिखेंगे P1 F1 माइनस, जब अंतर पूछेगा तो माइनस लगाएंगे, जब योग पूछेगा तो हम क्या लगाएंगे, डायरेक्टली प्लस लगा देंगे। इतना तो आपको जानते रहना, समझते रहना है। दीर्घवृत्त में और अतिपरवलय में अंतर सबसे बड़ा यही होता है। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, P1 F2 इज इक्वल टू P2 F1 माइनस P2 F2 इज इक्वल टू P3 F1 माइनस P3 F2। बस देखिए, सबसे बढ़िया चीज है। अब दीर्घवृत्त में क्या था, P1 F1 प्लस, जहां पे माइनस दिया यहाँ पे प्लस दिया गया था। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंट यही है, आप लोग समझ जाइए। अब देखिए, अब ये जो रेखा गई हमारी है, ये जो रेखा गई इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेंट एक्सेस। ठीक है, इसको हम साफ कर देते हैं। पहले इतना तो आपको समझ में आ गया ना, जब अंतर पूछेगा तो माइनस हो जाएगा, और जब योग पूछेगा तो प्लस हो जाएगा। इसे हम कहते हैं क्या, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एक्सेस। ठीक है, इसे हम कहते हैं संयुग्मिक अक्ष। क्या कहते हैं, संयुग्मिक अक्ष। ठीक है, ये कहां पे लंबवत है,
ये अनुप्रस्थ, ये देखिए अब अनुप्रस्थ देखिए इसमें एक और रेखा है, ये जो लास्ट में रेखा गई है इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ। अच्छा, इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रांसवेरियस, ट्रांसवेरियस एक्सेस, ठीक है, ट्रांसवेरियस एक्सेस। अब देखिए सीधी सी बात है, केंद्र पे जब लंबवत होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ। केंद्र से लंबवत, ये केंद्र है, ठीक है, यहां से जब लंबवत जाएगी, जब पार हो जाएगी बिंदु F1 केंद्र, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा। अब अनुप्रस्थ पे लंबवत, अनुप्रस्थ पे लंबवत हमारा क्या रहेगा, कॉन्जुगेट एक्सेस, ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सेस। अब बिल्कुल सेम चीज यही, इतना जानते हैं कि ये हमारा शीर्ष है, जहां पे काट देगा वो हमारा क्या जाएगा, शीर्ष हो जाएगा, बस इतना आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है, जहां पे काट देगा वो हमारा क्या जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। अब समझ में आया आपको, अतिपरवलय में इस प्रकार से फिगर बनेगा और समझ में आएगा संयुग्मिक अक्ष और अनुप्रस्थ अक्ष, इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक। अब देखिए यहां इसको मान लेते हैं हम बी, ये बी रहेगा, ये हमारा सी रहेगा, ये हमारा ए रहेगा, ठीक है। हम संयुग्मिक अक्ष को हम लिखते हैं b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी। इस प्रकार ये हमारा क्या रहेगा, ये यहां से यहां कॉन्जुगेट एक्सेस, क्योंकि यहां से यहां हमारा, यहां से यहां ए को हम बिंदु F से केंद्र तक लेकर जाएंगे, ए को, ठीक है, और यहां शीर्ष से केंद्र तक हम सी को लेकर जाएंगे, तो ये भी इधर भी हमारा वही सिस्टम है, ठीक है, इधर भी हमारा वही सिस्टम है, इधर भी हमारा वही सिस्टम है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों को ए मिलाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है, और सी को मिलाएंगे तो 2c हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमारा यह, अब हम अनुप्रस्थ यानी कि अब हम इसको लिखेंगे, बिंदु से केंद्र तक की दूरी को हम क्या लिखेंगे, 2a, ठीक है, यहां से यहां तक बिंदु से केंद्र तक हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 2a। अब हम शीर्ष से केंद्र तक लिखेंगे क्या, 2c, ठीक है, केंद्र से बिंदु तक, ठीक है, केंद्र से बिंदु तक हम 2a और केंद्र से शीर्ष तक 2c, और ये टोटल हम लिखेंगे b, संयुग्मिक अक्ष का लिखेंगे b इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। इतना तो आप कंफर्म हो गया, कोई डाउट ना हो। अगर भी कोई डाउट हो, अगर कोई भी डाउट हो, मैं तो कहता हूं कोई भी आल, तो कमेंट कर दीजिएगा, तो सारा डाउट आपको क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए नाभि लंब जीवा, नाभि लंब जीवा बिल्कुल सेम यही होती है, ठीक है, बिल्कुल सेम यही होती है, जो इतना होता है इसका जो लंबवत, इसी को हम कहते हैं नाभि लंब जीवा, बस इतना जानते रहेगा। लेकिन हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इसका संकेत, ठीक है, देखिए b 2b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है, यहां से यहां तक है ना, तो हम डायरेक्टली यहां से यहां कर देंगे, ठीक है, यहां से यहां कर देंगे, तो हमारा ये क्या 2b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है, देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं 2b स्क्वायर अपॉन a, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा, है नाभि लंब जीवा को हम इस रूप में लिख सकते हैं। कोई डाउट होगा तो कंफर्म है, क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसमें जो इसकी उत्केंद्रता होती है, उत्केंद्रता जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सी इज इक्वल टू ई, लिख देता हूं मैं, ई इज इक्वल टू ए अपॉन सी, ठीक है। अभी एक किस प्रकार रहेगा, जब सी ग्रेटर देन लेस ग्रेटर देन ए, ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा, उत्केंद्रता हो जाएगी, ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी इसमें मैं आपको एक नियम बता रहा हूं, उसमें देखिए आप लोग समझिएगा फॉर्मूले के आधार पर, ठीक है। अभी देखिए कई प्रकार से, या तो हम इसको इस प्रकार से अभी एक फिगर बना के दिखा रहे हैं आपको, अब हो सकता है शायद आप उससे अच्छी तरह से समझ आएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ठीक है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाओ यार,
कुछ तो आगे बढ़ाओ, समझ में आएगा और लोगों को भी समझ में आएगा। ठीक है, पहले देखिए हम क्या आपको बताते हैं, फिगर समझा देते हैं। ठीक है, अब देखिए फिगर जो है इसे हम दो रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, दो रूप में लिखेंगे तो दो फॉर्मूला भी हमारा बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहली चीज है, अगर हम इसे इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ये मान लीजिए हमारा केंद्र हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया y और ये हमारा हो गया x डैश। ठीक है, ये हमारा f1 हो गया, ये f2 हो गया। ठीक है, अगर हम इसे इस प्रकार से बनाते हैं तो हमारा सबसे बेस्ट फॉर्मूला जानते क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हमारा जिस प्रकार से हमने फिगर बनाया है इस प्रकार से अगर हम लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, इतना बनेगा। ठीक है, ये पहला हमारा है, मान लीजिए पहला। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे हम, अगर हमने ऊपर से इस प्रकार से फिगर बनाया है, ठीक है, इस प्रकार हमने अगर ऐसे फिगर बनाया है, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, f1 f2। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर इस प्रकार से बना है तो उसके लिए अलग फार्मूला, अगर इस प्रकार से बना है उसके लिए अलग फार्मूला है। बस सिंपल चीज है, आपको करना क्या है, y को x पे लेकर आना है और x को y पे लेकर जाना है, इज इक्वल टू टोटल सारी चीजें वही रहेंगी। बस क्या है, x को y पे लेके जाना है और y को x पे लेकर आना है। ठीक है, बस x और y का अंतर है, इतना है। तो हम इससे किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतना, इसका ये है और इसका ये है, ये हमारा दो रूप है। ठीक है, समझ गए आप लोग, ये दो नियम लग सकते हैं। अगर हमारा अगर हमारा फिगर इस प्रकार दिया है तो हमारे लिए ये फॉर्मूला, अगर हमारा फिगर इस प्रकार दिया तो हमारे लिए ये फॉर्मूला। इतना तो आपको कंठस्थ याद हो जाना चाहिए, समझ लीजिए कैसे लगता है कैसे नहीं लगता है। ठीक है, इसी के साथ आज का जो हमारा सग परिच्छेद है ये लेक्चर 4 भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट लेसन शुरू करने वाले हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।